परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना से शुरू करेंगे। वंदनासन में आ जाए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आपसे निवेदन है, कृपया आप अपना वीडियो चालू कर लें। आज हमारे साथ बेंगलोर से जया जी शेट्टी जुड़ी हुई है। हमारे साथ बेंगलोर से जया जी शेट्टी जुड़ी हुई है, जिनसे हम परिचित है। पहले भी हम उनसे मिल चुके हैं। आज हमें दोबारा उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। जया जी, हमें वेरिकोज वेन्स की समस्याओं से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, वेरिकोज वेन्स क्या है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए कुछ प्रयोग बताएगी, जिससे हम आसानी से इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना गंवाते हुए जया जी से निवेदन करता हूँ, कृपया आज का सेशन प्रारंभ करें। जया जी शेट्टी, बेंगलोर से। आप सभी से जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है वेरिकोज वेन्स। तो हम सभी जानते हैं वेरिकोज वेन्स हमने देखी हुई है काफी, मतलब या तो खुद पे है या किसी और पर है। जो ब्लू वेन्स हमें दिखती है अपने शरीर, बेसिकली अपने थाई मसल के यहाँ पर, काफ मसल के यहाँ पर, नीज के पिछले हिस्से में। तो ये जो ब्लू वेन्स है, ये है क्या? आज हम ये जानते हैं कि वेन्स होती क्या है। ये सूजी हुई दिखती है हमें, ये लंबी होती है, थोड़ी तकलीफदायक होती है। तो ये कैसे होती है वेरिकोज वेन्स? क्यों हमें इतनी परेशानी होती है कि दिन के एंड में हम इतने थक जाते हैं, भारीपन महसूस करते हैं अपने पैर में, बहुत दर्द करते हैं हमारे पैर। तो उनसे हम कैसे राहत पा सकें? तो इनके लिए समझते हैं कि वेरिकोज वेन्स होती क्या है। तो हमारे शरीर में बेसिकली आर्टरीज होती है जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके हमारे सारे शरीर तक पहुंचाती है, और वेन्स होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट तक वापस लेके जाती है। तो ये जो वेन्स है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है हार्ट की तरफ, इनमें होती है हमें वेरिकोज वेन्स। तो ये वेरिकोज वेन्स हमें इनमें क्यों होती है? तो बेसिकली आप जानते हैं, जैसे अगर पानी हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है तो उस पानी को हमें ऊपर चढ़ाना है तो हमें पंप की आवश्यकता होती है। पानी को ऊपर चढ़ाना है। म्यूट करते थे। तो उसी तरह जैसे हमारी जो वेन्स है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें ऊपर हार्ट तक पहुंचाना है। एक एवरेज एडल्ट में वो बेसिकली 4 फीट ऊपर हमको हार्ट तक वो ब्लड पहुंचाना है। तो उसके लिए नेचर ने एक पंपिंग सिस्टम बनाया है हमारे काफ मसल में, जो पिंडलियों के मसल होते हैं, मांसपेशी होती है हमारे पिंडलियों के पीछे यहाँ पर। तो उसमें वो पंपिंग एक्शन है जो वो ऊपर चढ़ाता है हमारे खून को। तो उसमें वॉल्व्स बंद है, वॉल्व ऐसे बने हुए हैं। जब वो वॉल्व्स इनइफेक्टिव होते हैं, जब वो काम अपनी पूरी क्षमता से नहीं करते हैं, तब वेरिकोज वेन में ये ब्लड स्टैग्नेट होता है, वो ब्लड वहां ठहर जाता है। और आप महसूस करेंगे कि आपके पाँव में आपको दिखेगा कि गुच्छे बन गए हैं पीछे काफ मसल में, इनर थाई के रीजन में आपके गुच्छे पड़ गए हैं इन वेरिकोज वेन्स के कारण। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ये कब होता है हमें? जब अगर आप अधिकांश समय तक बहुत देर तक खड़े रहते हैं। तो अधिकांश महिलाओं में देखा गया है ये प्रॉब्लम, बट एज एज बढ़ती है तो जेंट्स में भी हम देखते हैं, मेल मेंबर्स में भी देखा गया है ये।
ये हेरिडिटरी हो सकता है, ऑक्यूपेशनल हजार हो सकता है, जब आपका काम ऐसा है कि आप दिन भर खड़े हैं, लाइक किचन में महिलाएं खड़ी हैं दिन भर तक, सेल्स जॉब है आपका, आप खड़े हैं काउंटर के पीछे, या आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं पैर लटका के बहुत देर तक, तो आप किसी भी पोजीशन में बहुत देर तक बैठे रहे, इनएक्टिव लाइफस्टाइल है आपकी, तब आपको ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी देखी गई है, क्योंकि हमारा जो यूट्रस का वजन गिर रहा है उन वेन्स पे, दे नॉट बीन एबल टू ब्लड डीप वेनस सिस्टम में मिक्स नहीं हो पा रहा है, पर वो डिलीवरी के बाद काफी हद तक नॉर्मलाइज भी हो जाता है। अगर माँ ने योगा आसना का प्रयोग किया है प्रेगनेंसी के बाद, तो वो रिवर्सिबल है। अब वेरिकोज वेन्स काफी लोगों को बहुत लंबे समय तक रहती है, मतलब शुरू हो गई है 20 साल पहले से और अब तक, तो वो ओवरनाइट जाने वाली प्रॉब्लम नहीं है, उसका कंप्लीट इलाज भी नहीं है। वन एक सर्जरी है उसका इलाज, जिसमें आप सर्जरी करा के आप वो वेन्स को टाई करते हैं ताकि आपका ब्लड दूसरी तरफ से डाइवर्ट हो जाए, या वो स्टॉकिंग्स देते हैं डॉक्टर हमें पहनने के लिए, टाइट वाले स्टॉकिंग जो हम पैर में पहन सकते हैं ताकि हमारे दर्द कम हो, वेरिकोज वेन्स की स्वेलिंग थोड़ी कम हो। इन दोनों के अलावा जब हम योगा आसना प्रैक्टिस करते हैं, कुछ आसना ऐसे हैं जो आपको रिलीफ पहुंचाएंगे। तो अगर आपको वेरिकोज वेन्स नहीं है, मतलब अगर आपको स्पाइडर वेन्स भी शुरू हुई है, थोड़ी थोड़ी स्पाइडर वेन्स, मतलब वो मोस्टली सब में कभी कभी दिख जाती है थोड़ी स्पाइडर वेन्स, तो इनको भी हम, इन स्पाइडर वेन्स को भी हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। बहुत अर्ली स्टेज में वेरिकोज वेन्स इज रिवर्सिबल, पर अगर वो लंबे समय तक, अधिकांश समय तक 20-25 साल से आपको वेरिकोज वेन्स पूरी तरह जाएगी नहीं, पर आपको उससे राहत जरूर मिल सकती है। तो उसके लिए हम कुछ व्यायाम करेंगे। मेनली आपके जो वेरिकोज वेन्स में बहुत आराम पहुंचाते हैं वो इन्वर्टेड आसनास हैं, जिसमें आपके पैर ऊपर रहते हैं। तो अगर अब आपका, इसके पहले बिफोर हम स्टार्ट करते हैं, अगर आपको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, एनी काइंड ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आप वो इन्वर्टेड आसना नहीं करेंगे जिसमें आपका सर आपके हार्ट के नीचे पहुंचेगा, तो उसमें आपको बहुत ध्यान देना है। उसके लिए हम मॉडिफिकेशंस बताएंगे आपको। एक ना कोई ना दे, मम्मी ने पूछा। शुरू करते हैं हम अपने सूक्ष्म व्यायाम से। इसको ऊपर लंबा कर लीजिए, अपने पैरों के अंगूठे, पंजों को खोल बंद करिए, एकदम एक्सट्रीमिटीज से हम अपना ब्लड सर्कुलेशन ऑन करेंगे। ये करीबन 10 से 20 बार करना है आपको। बिल्कुल। अब अपने पैरों को पॉइंट करिए आगे की तरफ और फीट को फ्लेक्स करिए। अब महसूस करिए आपके काफ मसल के, अपना अवेयरनेस काफ मसल पे लेकर जाइए और देखिए आपका क्या उस पे इफेक्ट पड़ रहा है काफ मसल पर। कंटिन्यूस सांसें भरते रहिए। तो ये वाले जो प्रयोग हैं आपके सूक्ष्म व्यायाम, ये आप दिन में 3 बार 5 बार कर सकते हैं, और ये आप बेड पे बैठे हुए कर सकते हैं, चेयर पे बैठे तभी आप ये सब कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे तब कर सकते हैं। टेक अ ब्रेक, आप खड़े हुए हैं बहुत समय तक बैठ कर लीजिए थोड़ी देर। अब दोनों पैर थोड़े दूर रखिए, रोटेशन करेंगे, घुमाइए, तो आपके पैरों के निचले हिस्से सर्कुलेशन एक्टिव कर रहे हैं हम। रिवर्स, एंड रिलीज। पैरों को साथ में लेकर आइए, एक पैर को उठाइए, ऊपर रखे बच्चे की तरह उसे हाथ में लेकर थोड़ा रॉक करिए। झूम अपने पैर को दूसरी जांघ पर रखिए, अर्ध तितली आसन, हाफ बटरफ्लाई। मैं इस पैर पे दिखाती हूँ, हाफ बटरफ्लाई, अर्ध तितली आसन।
तो ये सारे आपको प्रयोग 10 से 20 बार कर सकते हैं। रिलीज। दूसरे पैर को लॉक करिए। और अर्ध तितली आसन करिए। हाथ बढ़िए। एंड रिलीज। अब फुल बटरफ्लाई। तितली आसन, बद्ध कोना। इसमें आपके दोनों तलवे, पैर के तलवे जुड़े हुए हैं। अपना ध्यान लेकर जाइए अपने पैरों की तरफ। देखिए क्या आपको महसूस हो रहा है। तितली आसन भी अगर आप दिन में मतलब आप बैठकर टीवी देख रहे हैं तभी कर सकते हैं, बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तभी कर सकते हैं। अगर आप रात में सोने के पहले बैठ के कर सकते हैं, मैसेजेस देख रहे हैं, टैब पे हैं, लैपटॉप पर हैं, कहीं पर भी बैठ के आप ये तितली आसन कर सकते हैं। काफी प्रभावशाली माना गया है इसको। और सिर्फ आपके वेरिकोज वेन्स के लिए नहीं, काफी आपका पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग होता है, आपका काफी सारे आपके पेन्स में राहत मिलेगी आपको। रिलीज। मार्जरी आसन में आ जाइए। डिस्टेंस लीजिए, आर्म एल्बो एंड palm. Inhale up, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale. Inhale neutral spine. अब आपका जो राइट लेग है इसे पीछे लेकर जाइए। हम काफ को स्ट्रेच कर रहे हैं। आपके पैर के पंजे मैट पर हैं। फील द स्ट्रेच काफ मसल पर। रिलीज। लेफ्ट लेग, एंड रिलीज। एक बार और राइट लेग, रिलीज। लेफ्ट लेग एंड। अब जो लोग पर्वतासन आसानी से करते हैं या अधोमुख करते हैं वो अधोमुख में आ जाएंगे। यदि आप नहीं करते तो आप खड़े हो जाइए इस समय। अगर आप अधोमुख या पर्वतासना कर सकते हैं तो उसमें आइए। आपकी एड़ी जमीन पर लगी हुई है। अपना ध्यान लेकर जाइए अपने काफ मसल पर, नीज के पीछे वाले हिस्से पर, अपने थाई पर। अब एक एक पैर करके बेंड करिए नी को और हील को अपने मैट पर लेकर जाइए। एक ही जगह पे हम वॉक करेंगे। कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस। जो लोग खड़े हुए हैं वो लोग अपने पैर ऊपर नीचे करेंगे। अगर आप खड़े हुए हैं इस समय, पंजे पर आइए और नीचे जाइए। अगर आप अधोमुख में हैं तो खड़े हो जाइए। नी रोटेशन। तो वेरिकोज वेन से लगे हुए जितने भी हमारे बाकी जॉइंट्स हैं उनको भी हमें हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। नी रोटेशन, रिवर्स, एंड रिलीज। हिप रोटेशन, रिवर्स,
एक और है जिसमें आप पंजे ऊपर करेंगे और एड़ी पे आएंगे, पंजे ऊपर एड़ी पे आइए। अगर आपको चाहिए किसी दीवार का सहारा ले लीजिए, पास में कोई चेयर पड़ी है उसका सहारा ले लीजिए अगर बैलेंस इशू है तो। अप ऑन योर टोज एंड हील्स, टोज पर आइए, हील्स पर आइए, पंजा और एड़ी। एंड रिलीज। ये तो हमारे सूक्ष्म व्यायाम हुए कुछ। अब हम शुरू करते हैं आसना प्रैक्टिस। ताड़ासन से करते हैं। इंटरलॉक योर फिंगर्स, फीट टुगेदर, इनहेल अप और आ जाइए ऊपर अपने पंजों पर, स्ट्रेच। रिलीज, एड़ी को मैट पर लेकर आइए, एक और बार ऊपर आइए, इनहेल अप, स्ट्रेच, exhale, release. One more time, inhale up, exhale, release. Feet apart, exhale to the right, inhale center, exhale left, inhale, exhale, inhale and exhale, release. इसके बाद अगर आप इतना सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, नॉर्मली आप सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इधर आप 3, 5, 10 बार जितनी बार करते हैं, नॉर्मली आप सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम समय कम है इसलिए सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। त्रिकोणासना, मीडियम स्टांस में आइए, राइट फुट आपका बाहर की तरफ पॉइंटेड है, हैंड्स पैरेलल। तो अब हम जो सारे आसन कर रहे हैं अपने लेग के मसल्स को टोन करने के लिए कर रहे हैं। जब लेग के मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका पंप पूरी तरह एक्टिव होगा। आप रेस्ट पोजीशन में है तो भी आपका पंप चलेगा। एक्सहेलिंग टू द राइट, एक्सहेल साइडवेज, अपनी दृष्टि को ऊपर वाले हाथ पे बनाए रखें, सांस भरते रहें इसमें। अपना सारा ध्यान अपने राइट काफ मसल की तरफ लेकर आए। And exhale, inhale up, switch. अपने हाथों को कमर पे लेकर आए, अपनी साइड बदलिए, लेफ्ट पैर आउट, स्लाइड, एक्सहेल, and exhale and release. Come on. दोनों पैर आपके पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ, और पल्स करेंगे हम यहाँ पर। काली आसना का प्रिपरेशन है। स्क्वाट करिए, आपके नीज आपकी एड़ियों एंकल के ऊपर है, बिल्कुल। पल्स, इसमें भी देखिए आपकी इनर थाइज, काफ मसल एक्टिव हो रहे हैं। इनहेल, लिफ्ट अप इन काली आसन। अपने स्क्वाट में बने रहिए। एंड रिलीज, हैंड्स एट द हार्ट सेंटर, रिलीज करिए। अभी लंबा स्टैंस लीजिए। हम वीरभद्रा 2 करेंगे, वॉरियर 2। अपना राइट लेग बेंट, पीछे वाला लेग, लेफ्ट लेग पीछे वाले मैट से पैरेलल, आपके हैंड्स पैरेलल। अब देखिए आपका जो पैरों पर आप स्लाइट तनाव महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेच महसूस कर रहे हैं। आपका नी
बिल्कुल आपके एंकल के ऊपर है। And दूसरी तरफ वीरभद्रा टू ऑन द लेफ्ट। तो इस समय आपका पेल्विक स्ट्रेट इस तरफ है, आपकी बॉडी एक ही लाइन में। ये सारे स्टैंडिंग आसन हमारे लोअर चक्रास पे काम करते हैं। 9 एंड रिलीज। अब इसी पोजीशन में पार्श्व कोणासना करेंगे, ताकि आपके पास जब आप करें आपके पास वैरायटी होगी थोड़ा प्रैक्टिस में भी। वापस हाथ वीरभद्रा में लेकर आइए और राइट हैंड अपने पैरों के। डीप ब्रीदिंग, पार्श्व कोणासना। एंड रिलीज। दूसरी तरफ टर्न टू द लेफ्ट, बेंड योर लेफ्ट नी। वीरभद्रा 2 में आइए और पार्श्व कोणासना। रिलीज। अब अपने मैट के टॉप पर आ जाइए। अपने दोनों पंजों को पीछे लेकर आइए नमस्कार मुद्रा में, पश्चिम में नमस्कार। अगर आपके हाथ नमस्कार में नहीं होते आप अपने एल्बोस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेफ्ट पार्श्व उत्थानासना। लेफ्ट लेग पीछे लेकर आइए एंड एक्सहेलिंग फॉरवर्ड। अपना सिर अपने घुटने की तरफ लेकर आइए, राइट घुटने की तरफ। बैलेंस मेंटेन करके रखिए। एंड रिलीज। इनहेल अप, बैक बेंड, पीछे झुकिए थोड़ा सा एंड रिलीज। दूसरा लेग, राइट लेग को पीछे लेकर जाइए एंड एक्सहेल फॉरवर्ड। इनहेल अप, रिलीज। हाथों को छोड़िए, एक बैक बेंड एंड बैक टू पोजीशन ऑन द टॉप ऑफ योर मैट। अब हम 1 लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाइए, राइट स्टैंस। अब इसमें देखिए आपका पूरा काफ और बैक मसल कैसे स्ट्रेच होता है। आपने राइट नी बेंड किया है, आप बिल्कुल सामने की तरफ देख रहे हैं, हाथ अपने ऊपर उठाइए। तो वीरभद्रा 1। पूरे समय अपने पैरों पर ध्यान दीजिए। आज सारे प्रयोग पैरों के लिए हैं, बाकी शरीर को भी इससे फायदा मिल रहा है। वीरभद्रा 1 इज अ गुड चेस्ट ओपनर, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स के लिए भी अच्छा होता है। पर देखिए आपके काफ मसल पे क्या इसका असर हो रहा है। एंड रिलीज। टेक योर राइट लेग इन बैक। इनहेल अप, and 10. Release. अपने पैरों को रिलैक्स करिए, वॉक अप एंड डाउन। तो ये वॉक अप एंड डाउन आप दिन में कभी कभी भी किचन में भी खड़े खड़े आप कुछ देख रहे हैं, खाली खड़े हैं, दूध उबलता हुआ देख रहे हैं, तभी भी आप ऐसे अपने पैर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड रिलीज।
मैट पर बैठ जाइए। पैरों को आगे की तरफ, पश्चिम उत्थानासन। Inhale up and exhale forward. देखिए आपके पैरों के पीछे का हिस्सा पूरा स्ट्रेच्ड है, आपका पूरा बैक स्ट्रेच्ड है। आगे की बॉडी कॉन्ट्रैक्शन। Inhale, exhale and release. जानु शीर्षासना, सिंगल लेग फॉरवर्ड बेंड। अपना राइट लेग लेफ्ट इनर थाई पर लगा दीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल फॉरवर्ड लेफ्ट लेग की तरफ। इसमें आप पश्चिम उत्थानासना से भी ज्यादा तनाव महसूस करेंगे अपने साइड लेग पर। एंड इनहेल अप, एक्सहेल रिलीज। यहीं पे हम लेते हैं मेरू वक्रासन। अपना पैर घुटने के दूसरी तरफ लेकर आइए, वही राइट वाला नी, द बैक ट्विस्ट। एंड रिलीज। जानु शीर्षासना, लेफ्ट लेग बेंड करिए टू द राइट इनर थाई। इनहेल अप एंड एक्सहेल फॉरवर्ड। Inhale and exhale, release. मेरू वक्रासन। अपना लेफ्ट फुट राइट नी की तरफ लेकर आइए, उस तरफ। लेफ्ट हैंड इन द बैक एंड ट्विस्ट। Exhale and inhale, release. बद्ध कोना, फुल बटरफ्लाई। क्लैप करिए वापस। अब इस आसन प्रैक्टिस के लिए अपने पैरों के तलवे को एक किताब की समान खोल लीजिए, ताकि आपके जो काफ मसल्स हैं वो फ्लोर तक पहुंचे। इनहेल एंड एक्सहेल फॉरवर्ड, अपना सर मैट की तरफ लेकर आइए। Inhale and release. अपने घुटनों को अपने चेस्ट पर स्क्वीज करिए एंड रिलैक्स। दोनों पैर चौड़े फैला दीजिए। उपविष्ट कोणासन। Inhale and exhale forward. Forward bend है। अपने पैरों पर स्ट्रेच महसूस करिए। And 10. Inhale and release. Relax. अब अपने पीठ पर आ जाइए। दोनों पैर सामने ऑन द फ्लोर।
लेग रेज, सिंगल लेग करेंगे हम पहले रेज। आपके हाथ या तो ऊपर रखिए, साइड में रखिए, अपने टेलबोन के नीचे, अगर बैक पे टेलबोन के नीचे रख लीजिए, जहां पे भी आपको कंफर्टेबल है। लेग रेज अप एंड डाउन। रिलीज लेफ्ट लेग। एंड 10 रिलीज। दोनों पैर आपके बेंड कर लीजिए। जठर परिवर्तनासना, स्पाइनल ट्विस्ट। आपके दोनों पैर आपके हिप के डिस्टेंस में दूरी बनाए। हैंड्स इन शोल्डर लाइन, ट्विस्ट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल दोनों नी दूसरी तरफ, सिर ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड 10 रिलीज। पैरों को बेंड रहने दीजिए। सेतु बंधासना, कंधरासना और ब्रिज पोज। ग्रिप योर एंकल्स। इनहेल, अपनी पीठ को उठाइए, सेतु बंधासना। अब देखिए आपके स्ट्रेच यहाँ पर आ रहा है, ऊपर वाले थाई रीजन पे। तो आपके ऊपर वाले थाई स्ट्रांग होंगे तो आपके नीज भी स्ट्रांग होंगे, पैर स्ट्रांग रहेंगे। अब हम इसी आसन में अपने हील्स उठाएंगे। जो ये आसन नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट आप खाली देखिए एक पाद सेतु बंध सर्वांगासना। एक पैर उठाया है सिर्फ, सेतु बंधा में एक पैर उठाया हुआ है। एंड रिलीज। अदर लेग। एंड रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को अपने चेस्ट की तरफ लेकर आइए। रिदम में टाइट स्क्वीज। पाद संचालन आसना, साइक्लिंग। अगर ये वाली बहुत प्रभावित एक्सरसाइज है आपके काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। रिवर्स। एंड रिलीज। रिलैक्स। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करिए। अपने स्टमक को पूरा हवा से भर दीजिए एंड एक्सहेल करिए। अपने नाभि को अपने बैक की तरफ लेकर जाइए। इनहेल अप, स्वेल अप योर बेली। एक्सहेल नेवल टू द स्पाइन। अब हम दोनों पैरों को 90 डिग्रीज पर लेकर आएंगे। तो जो लोग काफी इन्वर्जन नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये भी बेनिफिशियल है। अपने लेग्स को 90 डिग्रीज पर होल्ड करके रखिए। अब दोनों पैरों को फैलाइए बाहर की तरफ। स्टे देयर। बैक टुगेदर। इकट्ठे कर लीजिए दोनों पैर सटे हुए।
एंड अपार्ट। फैलाइए दोनों पैर को फिर, एंड 10। तो ये सारे प्रयोग आप रिपीटेड कर सकते हैं 4 से 5 बार। अब अपने दोनों पैर बद्ध कोना में लेकर आ जाइए इस पोजीशन में, लेटे हुए आप, सोल्स जॉइंट हैं, आपके पाँव की तलवे जॉइंट हैं, स्टे हियर। अपने पैरों को अपनी छाती की तरफ लेकर आइए बद्ध कोना में। अपनी सांसों को होल्ड मत करिए, ब्रीथ करते रहिए कंटिन्यूअसली एंड रिलीज। आपके दोनों अंगूठों को उठा लीजिए और कुछ इस तरीके से सोल्स आपने छोड़ दिए हैं, आपके नीज आपकी चेस्ट की तरफ है पर जॉइंट नहीं है, दोनों में डिस्टेंस है। तो ये आपका स्टैग्नेटेड ब्लड जो आपके काफ से ड्रेन होके आपके इनर ग्रोइंग रीजन की तरफ जा रहा है, helping it go towards the heart and release। अब हम करेंगे सर्वांगासना। जो सर्वांगासना लगा सकते हैं वो सर्वांगासना में आ जाए। अपने दोनों पैरों को भी ऊपर उठाइए, कंटिन्यूसली अपने बैक को सपोर्ट करिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपके जो लेग का स्टैग्नेटेड ब्लड है वो आपकी थाई की तरफ ड्रेन हो रहा है, इनर ग्रोइंग इजीली गोइंग टुवर्ड्स योर हार्ट। तो जो ग्रेविटी के अगेंस्ट थे हम खड़े हुए थे तब, अब ये ब्लड को ड्रेन होने में हेल्प कर रहा है। अगर आप सर्वांगासना 1 से 2 मिनट तक लगा सकते हैं तो इस कंडीशन में बहुत हेल्पफुल है, अन्यथा नीचे आ जाए। आज समय का अभाव है इसलिए हम सिर्फ 10 काउंट करेंगे। जो लोग सर्वांगासना नहीं लगा सकते हैं अभी नेक्स्ट वाला उनके लिए है, या अगर आपको इस पोजीशन में अधिक समय तक रहना है, लेटे रहिए आपको। अभी ये सब लेट कर अगर देख सकते हैं तो लेट कर देख लीजिए। अगर आप सर्वांगासना नहीं लगा सकते हैं तो क्या उपाय है, आपने अपने नीचे तकिए रख लिए हैं, आप बेड पर हैं या किसी दीवार पर आपने अपने पैर सटा लिए, तो आपके बैक को भी सपोर्ट मिला है, कंटिन्यूसली आपकी लेग को भी सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप अपना थोड़ा सा भी उठा सकते हैं अपना लेग, आपका हार्ट एंड हेड इज इन द सेम लाइन। विपरीत करनी, आप सभी लेटे रहिए। आप विपरीत करनी में कंटिन्यूसली 5 मिनट भी रह सकते हैं दीवार से लगा के। तो सुबह, शाम और रात में सोने से पहले अपने पैर विपरीत करनी में कर सकते हैं। अब आप मैट पर लेटे हुए हैं, दोनों पैर बद्ध कोना में लेकर आइए, सुप्त बद्ध कोणासना। दोनों पैरों को, कलमों को ज्वाइन कर लीजिए, सुप्त बद्ध कोणासना। सुप्त बद्ध कोणासना इस तरह से है। अगर आपके पैर बहुत टायर्ड हैं, थके हुए हैं, ये बहुत राहत दिलाएगा आपको। सुप्त बद्ध कोणासना रात को सोने से पहले भी आप इसे कर सकते हैं, जितना आप होल्ड कर सकें। पूरे ब्लड का सर्कुलेशन जो हमारा रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, वो सर्कुलेशन, जिससे हमारे पैर बहुत ज्यादा थक जाते हैं, वेरिकोज वेन की समस्या होती है, स्टैग्नेटेड ब्लड होता है। एंड रिलीज। अपने दोनों पैर को अपने आगे कर लीजिए, शवासन की मुद्रा में आ जाए। फीट अपार्ट, हैंड्स अवे फ्रॉम द बॉडी,
दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर आकाश की तरफ, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करिए, गर्दन को रिलैक्स करिए, अपने पेल्विक रीजन को रिलैक्स करिए। आपके दोनों पैर, हाथ रिलैक्स हैं। अपना ध्यान अपनी सांस पर लेकर जाइए। आंखें आपकी बंद है, कोमलता से आंखों को बंद करिए। अपनी ब्रेथ, अपनी सांस को ऑब्जर्व करिए, बिना उसको मॉडिफाई किए। लंबी सांस, नॉर्मल सांस भरनी है आपको। इनहेल एंड एक्सहेल। अपना ध्यान अपने थर्ड आई सेंटर, आग्नेय चक्रा पर लेकर आइए। आईब्राउ सेंटर के वहां पर चिदकाशा मैं जो सकारात्मक विचार बोल रही हूं उसे अपने मन में रिपीट करिए मेरे बाद। मैं स्वच्छ हूं, मैं सुंदर हूं, मेरा जीवन सत्य के मार्ग पर प्रसन्नता और उल्लास के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं स्वच्छ हूं, मैं सुंदर हूं, मेरा जीवन सत्य के मार्ग पर प्रसन्नता और उल्लास के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं स्वच्छ हूं, मैं सुंदर हूं, मेरा जीवन सत्य के मार्ग पर प्रसन्नता और उल्लास के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे कण कण में, मेरी सभी मांसपेशियों में, सभी कोशिकाओं में स्वच्छ निर्मल ऊर्जा का निरंतर प्रभाव हो रहा है। मेरे कण कण में, सभी मांसपेशियों में, सारी कोशिकाओं में स्वच्छ निर्मल ऊर्जा का निरंतर प्रभाव हो रहा है। मेरे कण कण में, सभी मांसपेशियों में स्वच्छ निर्मल ऊर्जा का निरंतर प्रवाह हो रहा है। मुझे अपने जीवन की प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास है। मुझे अपने जीवन की प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास है। मुझे अपने जीवन की प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर की तरफ लेकर आइए, अपनी सांसों की तरफ। अपनी उंगलियां और पैरों को हिलाइए, गर्दन को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाइए, अपने हाथों को अपने सर के ऊपर लेकर आइए, अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करिए, फीट टुगेदर,
अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए। रिलीज, वन मोर स्ट्रेच एंड रिलीज। आपका लेफ्ट घुटना बेंड करिए, राइट की तरफ अपना शरीर मोड़िए, उधर रहिए, राइट की तरफ रहिए बिफोर यू कम अप। स्टे देयर फॉर अ बिट एंड स्लोली इनहेल अप in a seated posture. आंखें बंद, हाथ चिन्ह मुद्रा में। अब हम 100 काउंट्स कपालभाति करेंगे। सो कपालभाति प्राणायाम आपकी सारी कोशिकाएं, जो आपके सेल्स है, उन सेल्स को बेसिकली स्टार्ट करता है, जो आपके सेल्स में से टॉक्सिन्स निकालता है और उसमें फ्रेश ऑक्सीजन भरता है। तो कपालभाति आपके सर्कुलेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। अनुलोम विलोम भी बहुत अच्छा माना गया है, नाड़ी शोधना प्राणायाम। तो हम फर्स्ट 100 काउंट्स करेंगे। मैं काउंट रखती हूँ, आप अपना शुरू करिए कपालभाति। अपना प्रयोग संपन्न करें। कपालभाति प्राणायाम आप 5 मिनट से 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। नाड़ी शोधना, अनुलोम विलोम, जिस भी काउंट से आप फेमिलियर हैं आप करिए वो काउंट। लेफ्ट एक्सलेशन से अपना प्रयोग संपन्न करें। अगेन नाड़ी शोधना आप 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यूसली कर सकते हैं, जितना आपका टाइम है आपके पास अवेलेबल करने की क्षमता है उतने समय तक। भ्रामरी प्राणायाम।
Inhale and exhale with a humming sound. 3 बार. भ्रामरी प्राणायाम संपन्न करने के बाद दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में लेकर आ जाइए. Feet straight, shoulders relaxed, chin slightly tucked. Kaya Sthairyam, complete stillness of the body. धीरे से अपना ध्यान अपने शरीर की तरफ लेकर आइए. दोनों हाथों को आनंद केंद्र हाथ सेंटर पर लेकर आइए. 3 ओम प्राण ध्वनि का उच्चारण. Take your blessings from Mother Earth. अपने दोनों हथेलियों को रब करिए. गर्माहट प्रोड्यूस करिए. अपनी आंखों पर लगाइए दोनों हथेलियां. कुछ ब्लिंक्स के साथ अपनी आंखें खोलिए. हथेलियों को देखिए. इसी के साथ आज का प्रयोग संपन्न. ओवर टू यू आनंदमल जी. बहुत बहुत धन्यवाद जया जी आपका. आपने हमारे सारे योगाभ्यासियों को बहुत ही अच्छे प्रयोग बताए. वेरिकोज वेन से राहत पाने के लिए निश्चित रूप से ये प्रयोग बहुत ही लाभकारी है. हम कुछ प्रयोग इसमें से करते भी हैं. काफी प्रयोग हमने नए सीखे. आपसे आपका बहुत बहुत आभार. बहुत बहुत धन्यवाद. हमें उम्मीद है इसी तरह आप हमारे साथ आगे भी जुड़ती रहेंगी और आपका जो अमूल्य ज्ञान है उस ज्ञान को हमारे साथ शेयर करेंगी. हमारे सभी योगाभ्यासी भी उससे फायदेमंद होंगे. इसी भावना के साथ आपका दोबारा धन्यवाद करते हुए अब मैं आपको बता दूं, कल भी हमारे साथ मुंबई से प्रियंका जी और कैरव जी शाह जुड़ने वाले हैं. ये हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं दोनों भाई बहन. और कल हमें त्राटक ध्यान क्या, क्यों और कैसे इस बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए प्रयोग कराएंगे. और कल रविवार का दिन है. कल 9 बजे हमारी विशेष वेबिनार में अतुल जी सिंगारपुरे एक जाने माने डेंटिस्ट नागपुर से है. हमें दांतों की प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाया जा सके उसके बारे में बताएंगे. तो कल के दोनों विशेष प्रोग्राम आपको जरूर अटेंड करने हैं. आप अपने सभी परिजनों को भी इसकी सूचना दे देंगे
और सभी ज़्यादा से ज़्यादा कल दोनों प्रोग्राम्स का फायदा हमें लेना है। समय हमारा संपन्न हो चुका है। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद आनंदमल जी, मुझे इस मंच पर इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत क्षमा धन्यवाद। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो। थैंक यू। और मैं एक बात और बताना भूल गया, मंगलवार को 12 तारीख को हमारे साथ सूरत से अलकाजी सांखला जुड़ने वाली है। सूरत से अलकाजी सांखला बहुत जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षक, योगाचार्य और बहुत ही अच्छे प्रयोग करवाती है, उनकी क्लासें भी चलती है। तो वो भी हमें विशेष प्रयोग कुछ बताएंगी। सब्जेक्ट आपको मैसेज बॉक्स में कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। उनका भी प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है, आप उन्हें भी जरूर अटेंड कीजिएगा। मंगलवार को 12 तारीख को सुबह 6:30 बजे। अब दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। आपसे विदा ले रहे हैं, कल फिर इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए ओम अरहम। थैंक यू।